हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। तो सबका एडमिट कार्ड तो आ गया होगा, सब लोग टिकट भी कटा लिए होंगे, है ना, जहाँ जहाँ उनका सेंटर है। तो एग्ज़ाम देने से पहले कुछ ज़रूरी बातें कर लेते हैं, मेरे को लगा करनी चाहिए, तो सोचे बताते हैं, है ना। तो जब भी आप ट्रेन पे बैठ रहे हो ना एग्ज़ाम सेंटर जाने के लिए, तो करना क्या है कि शांति से रहना है, ठीक है। अगर आप 7-8 लोग भी साथ में जा रहे हैं कहीं पे, या 5-6 लोग भी, तो चुपचाप बैठे रहना है और आराम से अपना शॉर्ट नोट्स निकालिए और पढ़िए, है ना, आराम से। ऐसा नहीं कि अलग अलग तरह की बातें किए जा रहे हैं ट्रेन पे। अरे पता है तुम्हें तो सॉरी, तो वो उसका ये हो गया, कुछ लड़की का उसके साथ अफेयर चल रहा है, तुमको नहीं पता है, उसका इसके साथ चल रहा है ना। या फिर अपने बारे में कहानी सुनाए जा रहे हैं, जो कि मेरा पहले आदत था बोलने का मेरा खुद, पर धीरे धीरे हम उसको कंट्रोल कर लिए, है ना। तो इसीलिए आप लोग को करना है कंट्रोल, है ना। और जब तक एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंच ना जाए चुपचाप रहना है, ज़्यादा किसी से बोलना नहीं है ना। ऐसा नहीं कि ट्रेन में ही बैठ के बीएच कर निकाल दिए, बना दिए, उसका हिस्ट्रेसी सॉस निकाले जा रहे हैं, मतलब ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाना कि हमको बहुत पता है ना। ऐसे नहीं करना है, ठीक है। ऐसे क्यों नहीं करना है, क्योंकि दिमाग उथल पुथल हो जाता है, ठीक है। आप खुद पढ़िए, नहीं पढ़ने का मन है चुपचाप बैठे रहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा रास्ता इंस्टाग्राम का रील्स देखे जा रहे हैं, है ना। नहीं पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो क्या करें ट्रेन में, वो भी नहीं करना है। कुछ नहीं करना है का मतलब चुपचाप बैठे रहिए या सो जाइए ट्रेन में, ठीक है। ये हो गया। और दूसरी बात कि टिकट कटा ले, अगर जिनका सेंटर नज़दीक है, ठीक है। दूरी वाले तो टिकट कटा ही लिए होंगे, जिनका नज़दीक है वो टिकट कटा ले। ऐसा नहीं कि 10-20 लड़का पहुंच गया ट्रेन में और टीटी क्या कर लेगा। अरे भाई, टीटी एक बात बोल देगा ना तो आपका पूरा एग्जाम में मूड ऑफ रहेगा, समझ गया ना। तो टिकट कटा ले, टिकट कटा के ही अप डाउन ट्रेवल करें और कॉन्फिडेंस के साथ मतलब यात्रा करें, है ना, ताकि वो कॉन्फिडेंस आपका एग्जाम में भी काम आएगा। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हम कई बार लोगों के कहने पे बिना टिकट पे के भी चले गए और बहुत दिक्कत हुआ। और कोई कोई लोग तो यार हद ही कर देते हैं भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ यार। मतलब मैं एक बार अपर बर्थ में था, स्लीपर में, और एक स्टूडेंट बिना टिकट का, ठीक है, टीटी उसको पकड़ लिया, ठीक है। तो वॉशरूम के पास जो रहता है ना बर्थ, उधर ही थे हम, फर्स्ट लगता है 6 या 7 नंबर होगा आई थिंक। तो वो बंदा क्या किया, वो मैं ऊपर से देख रहा था, जब कुछ हल्ला वगैरह होने लगा तो देख से टीटी पकड़ लिया ऐसा कुछ। तो हम देखे, टीटी पूछा कि काहे नहीं टिकट लिया, तो वो बोलता है स्टाफ है। पहले वो क्या वर्ड यूज़ किया, स्टाफ है, स्टाफ है, ठीक है। तो बोला कौन स्टाफ है, तो बोला भैया स्टाफ है। अच्छा अच्छा, भैया स्टाफ है। तो फिर बोला कि कौन सा डिपार्टमेंट में क्या करते हैं, ठीक है। वो कुछ बोल ही नहीं रहा है, ठीक है। सब पूछ रहा है, उसके साथ एक और टीटी आ गया, वो भी पूछने लगा कौन सा डिपार्टमेंट है, क्या करते हैं भैया। फिर बोलता भैया दरोगा है, ठीक है। तो तो यार ये मतलब अच्छा नहीं है ये, मतलब मैं तो हंस हंस के पागल हो गया जब जब इस चीज़ को याद करता हूँ, हंसता हूँ। तो भाई भैया दरोगा है तो तुम क्या बिना हेलमेट के पकड़ा गए हो यार, हाँ। तो थोड़ा सोच रहा है ना। और कहाँ पे, मतलब थोड़ा सा सोच के, है ना। टिकट भैया दरोगा है तो अच्छा बात है यार मतलब टिकट कटा के जाओ, क्या क्या दिक्कत है। और अच्छा से चल रहा है। मतलब ये सब इंसिडेंट्स नहीं होना चाहिए। और भैकम्प ट्रेन वगैरह मत कीजिएगा, भैकम्प का एक अलग सा स्टोरी है, वो बताएंगे, बहुत खतरनाक स्टोरी है, ठीक है। इटारसी भैकम्प ट्रेजिडी जो हम लोग के साथ हुआ, हम लोग 8-10 लड़का थे, तो वो बहुत खतरनाक लेवल का चीज़ है। वैसा भैकम ट्रेन भैकम नहीं करना है, ठीक है। फंस जाइएगा, एग्जाम भी छूट जाएगा और केस भी हो जाएगा आप लोग पे, ठीक है। तो जो लोग बैकअप करने के लिए उछलते रहते हैं ना, उनके लिए ये है, ठीक है। और क्या कि सेंटर पर अगर पहुंच गए आप, ठीक है, अगर आपके पास एक दिन टाइम है तो कहीं घूमने के लिए मत जाए जाए कीजिए, ठीक है। आराम से बैठिए सेंटर पर, सेंटर के बगल में रूम ले लीजिए, आराम से पढ़िए और एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है। जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए कुछ भी हल्ला वगैरह नहीं करना है, आराम से एग्ज़ाम देना है, ठीक है। और कहीं घूमने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। मेरे ही इस यूट्यूब चैनल पे एक देखिएगा, बाघा बॉर्डर का एक वीडियो है, ठीक है। तो हम लोग क्या मिस्टेक किए हैं, NR2 का एग्ज़ाम में हम लोग घूमने ही निकल गए। हम लोग पहले एक दिन पहुंच गए और हम लोग घूमने के लिए निकल गए। वो मतलब मिस्टेक पॉइंट था, इतना ना वहाँ पे डांस वगैरह कर लिए कि एग्ज़ाम में बहुत थका हुआ महसूस हो रहा था, जिसके कारण एग्ज़ाम पे इफेक्ट पड़ गया। आराम से सही नींद लीजिए
और अच्छा से एग्ज़ाम दिए। एग्ज़ाम देने के बाद अगर आपके पास टाइम है तो घूम लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उससे पहले घूमना नहीं है, ठीक है। और क्या कि ट्रेन वगैरह पे थोड़ा झगड़ा कम करें, है ना। मतलब ऐसा हम आपको बस एडवाइस दे रहे हैं और खुद हम इस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाते हैं, पर हमको करना है और हम करना स्टार्ट कर दिए हैं, इसलिए आप लोग को भी बोल रहे हैं कि झगड़ा वगैरह ट्रेन पे नहीं करना है ना। आराम से मतलब इस चीज़ को फॉलो करना है। और मेरा एक दोस्त है भी है राहुल, वो बहुत मेरे को समझाता है, ठीक है। तो इसलिए उसका भी सलाह ये है कि ट्रेन वगैरह पे आराम से जाना है, झगड़ा वगैरह नहीं करना है ना। इससे एग्जाम पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और अच्छा खासा आपका 3-4 नंबर लेके चला जाएगा, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि आपका पूरा माइंड ब्लैंक हो जाएगा, पर नंबर लेके चला जाएगा आपका ये। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज़ का, है ना। थोड़ा ऑटो वगैरह ज़्यादा पैसा मांग रहा है, आप दे दीजिए उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं कि हाँ इतना ही पड़ा है क्या, गूगल मैप ऑन कर लिए इतना किलोमीटर। अरे भाई चुपचाप एग्जाम देकर निकलो यार, क्यों उससे दूसरा जगह में लफड़ा करना। और क्या ना, जब जनसंख्या में होते हैं तो कॉन्फिडेंस अलग लेवल का रहता है। आज तो इसको पीट ही देंगे, ऐसा कैसे कर सकते हैं। पीट भी दीजिएगा तो भी आप डिस्टर्ब हो जाएगा। तो एग्जाम देने के बाद ही जो है अपना हक का बात कीजिए, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं। मेरे साथ क्या होता, जब ये SR2 का एग्ज़ाम दिए और मरीना बीच घूमने गए ना, जस्ट एक लड़का में टच हो गए और वो बंदा क्या किया, मतलब तमिल में बोलने लगा कुछ और हम इंग्लिश में रिप्लाई कर दिए। वो उसके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ। तो जस्ट बोलने लगा, फिर हम लोग को मतलब जाने ही नहीं दे रहा था, मेरे को तो पकड़ ही लिया था। मतलब फिर उससे बचने के लिए हम बिना टिकट, मरीना बीच के ही बगल में एक स्टेशन है, वहाँ पे बिना टिकट चढ़े गए और चेन्नई पार्क उतर गए बिना टिकट, उसके डर से। तो एक सेकंड में माहौल बदल गया, इतना अच्छा बीच घूमे और एक सेकंड में माहौल बदल गया। तो ऐसा नहीं होना है ना। और अच्छे से ध्यान रखिए अपना, ठीक है। खासकर दूसरा जगह जहाँ लैंग्वेज का इशू है तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और क्या कि अभी बहुत लोग सोच रहे हैं कि यार इतना एग्जाम आ गया और तैयारी नहीं हुआ है। तो देखिए सबका यही हाल है, और ये सबका में कौन कौन आ रहे हैं, जिसका बेसिक कंप्लीट है, ठीक है, जिसका शॉर्ट नोट्स कंप्लीट है, ठीक है, जो नया नया क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके बारे में उसको बेसिक आइडिया है, तो वो इस सबका में आए, ठीक है। तो जिसको ये पता है इतना चीज, वो सबका यही हाल है, ठीक है। तो करना क्या है, दिमाग को शांत रखना है ना, और मतलब ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, और अच्छे से एक बार फिर से सारा कुछ रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। तो टेंशन नहीं लीजिए, हाँ सबका वही सिचुएशन है और सब वही लाइन में है, समझ रहे हैं ना आप बात को। तो ऐसा नहीं सोचना है, जो आपका छूट गया है छोटा छोटा चीज़ उसको कंप्लीट कर लीजिए, अभी भी है 2-3 दिन समय, है ना, छोटा टॉपिक। और और क्या है ना कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि सपोज मैथ्स का एग्जाम, मतलब मैथ्स का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड आ रहा है, पर एक अंदर से ईगो हर्ट होता है जिसका मैथ्स कंप्लीट होता है, जैसे मेरा मतलब रहता है। मतलब हम 2-3 बार फंस चुके हैं इस सब चीज़ में कि मैथ्स पढ़े हैं यार, मैथ हम आदित्य सर से पढ़े हैं, गगन प्रताप सर से पढ़े हैं, तो क्यों हम मैथ छोड़ दें। भले ही एक मैथ बनाने में 5 मिनट क्यों नहीं लग रहा, मतलब 5 मिनट क्या, मतलब ट्रिक याद है तो तुरंत बन जाएगा, ट्रिक याद नहीं तो ज़्यादा टाइम लगेगा, कैलकुलेशन हार्ड है। तो ईगो हर्ट हो जाता है, जिसका मैथ्स अच्छा रहता है उसका ईगो हर्ट हो जाता है कि क्यों हम मैथ्स को छोड़ दें, है ना। तब वैसे ही टेक्निकल में भी होगा, जो आपका जैसे सपोज इंड्यूस ईएमएफ से क्वेश्चन आ गया, अब क्या है कि उसका कैलकुलेशन हार्ड है, ठीक है। फ्लक्स का वैल्यू जो है दिया हुआ है, कुछ ऐसा उल्टा सीधा दिया हुआ है, पॉइंट में दिया हुआ है, जिसको आप कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम हो रहा है, किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है वो, ठीक है। नीचे में ही ऑड नंबर है, ठीक है, ऊपर में इवन नंबर है, तो आप कैलकुलेशन में फंस जाइएगा। है तो इंड्यूस ईएमएफ का क्वेश्चन, आपको लगेगा कि यहाँ क्यों छोड़ दें, हम इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है, ईगो हर्ट हो जाएगा, मशीन का क्वेश्चन कैसे छोड़ देते हैं। तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि देखिए अगर कैंसिल आउट हो रहा है तब उस पर पढ़िए, नहीं तो छोड़ दीजिए, ठीक है। तो इस तरह का थोड़ा ध्यान रखना है। सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन रीजनिंग में आ जाएगा, उसमें ईगो हर्ट हो जाएगा कि भाई हम बादशाह हैं रीजनिंग के, तो बादशाह हैं आप, पर वहाँ पे देखना है थोड़ा सा, है ना, कि जहाँ पे आप रणभूमि में हैं, ठीक है, और 100 सैनिक को मारना है, ठीक है, और एक बलवान सैनिक के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, 90 सैनिक को मार दीजिए, ठीक है, 91 नंबर पे जो उसको छोड़ दीजिए। तो थोड़ा सा ख्याल रखिए, है ना। और क्या कि, और हाँ ये बोल रहे थे कि इंग्लिश में थोड़ा सा पैराग्राफ जो रहता है ना, वो 2-3 बार पढ़िए,
2-3 बार मिनिमम पढ़िए, या फिर टाइम नहीं बच रहा है तो 2 बार तो ज़रूर पढ़िए। फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे ना तो उसका एक अलग सा वो जल्दी में रहेंगे, पर सेकेंड टाइम जब आप पढ़ेंगे तभी आपका उसका अच्छा आंसर कर पाएंगे, ठीक है। मिनिमम 2 टाइम्स तो पढ़ना ही है। अगर आपके पास टाइम है तो 3 बार ज़रूर पढ़ें, और 3 टाइम्स पढ़ने के बाद आपको मतलब सवाल बन जाएगा टोटल, है ना। और एग्ज़ाम सेंटर क्या बोल रहे थे, एग्ज़ाम सेंटर में एक चीज़ लिखा हुआ था, हाँ ठीक है। एग्ज़ाम सेंटर में वही अच्छा करेगा जिसका दिमाग शांत हो, ठीक है। भले वो उसके पहले कितना भी पढ़ ले, पर एग्ज़ाम सेंटर में वही अच्छा करेगा जिसका दिमाग शांत हो। दिमाग शांत कैसे रहेगा, जो अभी वीडियो में बताए हैं, घर से कैसे निकलना है, ज़्यादा बातें नहीं करना है, ठीक है। घर के बारे में टेंशन नहीं लेना है उतना ज़्यादा जब तक एग्ज़ाम नहीं दे लेते हो, है ना। ज़्यादा लोग से फ़ोन पे मत बात कीजिए, ऐसा नहीं कि पूरा स्टेटस लगा दिए हैं। और मेरा बात मानो तो भाई स्टेटस ही मत लगाओ, वे टू चेन्नई, क्यों भाई, किसको जानना है, हाँ आराम से रहो, ठीक है। हाँ एग्ज़ाम दे लो उसके बाद लगाओ कि चेन्नई टू पटना, दिल्ली, लाइक डेट, वेर एवर यू वांट टू गो, ओके। तो एग्ज़ाम तक स्टेटस भी मत लगाइए, ठीक है, क्योंकि आप स्टेटस लगाइएगा फिर देखिएगा कि कौन कौन देखा, है ना। तो क्या ज़रूरत है, ठीक है। पर्सनल मेरा चीज़ है, आपको माना है माने, नहीं मानना नहीं माने, ठीक है ना। तो और क्या, यहाँ तक ख़त्म हो गया, ये ऑल रीजन के लिए था। SR2 रीजन के लिए एक बात बोलना चाह रहे हैं कि देखिए आप लोग का सेंटर या तो कांचीपुरम गया है या वनागरम गया है, तो उसके लिए क्या करना है, चेन्नई सेंट्रल से, है ना, चेन्नई सेंट्रल पे पहुँच गए। अगर आप नाइट में पहुँच रहे हैं तो आपको CMBD के लिए बस लेनी है, ठीक है। और या फिर नाइट में पहुँच रहे हैं तो वहीं पे ये चेन्नई में ही स्टे कर जाइए। नेक्स्ट डे आप CMBD आना है बस स्टैंड, ठीक है। चेन्नई मेट्रो से CMBD का टिकट ले लीजिए, वहाँ से आइए, ठीक है। और उसके बाद फिर वहाँ से आप वनागरम के लिए ऑटो बुक कर सकते हैं या बस भी जा सकते हैं। और कांचीपुरम के लिए CMBD से डायरेक्ट बस मिलती है, ठीक है। तो वहाँ से बैठिए और कांचीपुरम डायरेक्ट आ जाइए। और CMBD से कांचीपुरम जो बस जाती है वो श्री पेरुम्बदूर पावर ग्रिड स्टेशन होके ही जाती है, तो आप चाहें तो इधर रुक सकते हैं है ना। ऑलरेडी ऐसे गेस्ट हाउस बुक है, पर यहाँ जो भी लोग आ रहे हैं एग्जाम देने के लिए उन लोग के लिए, पर थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज़ को, है ना, कि जो जो बात बताएं। और ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और इधर से पावर ग्रिड को देखते जाइए और मोटिवेट होते जाइए, ठीक है। पावर ग्रिड में स्वागत है एग्ज़ाम से पहले और एग्ज़ाम के बाद भी, ठीक है। बाय।